नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एरे के ऊपर ये बेस्ड है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूं 2-3 दिन लेट हो गया मैं, क्योंकि तबीयत उतनी बेहतर नहीं थी मेरी, लेकिन जो भी प्रॉमिस किया था वो हम फुलफ़िल करेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो करेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे इंटरनेट में आप ढूंढ लीजिए, पूरे गूगल में ढूंढ लीजिए, आपको ये सब कोई भी नहीं सिखाएगा। और ये सब कुछ जो मैं करा रहा हूँ गेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। गेट एग्ज़ाम में तो भर भर के पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन, और ज़्यादातर लोग इन टॉपिक्स को नहीं छूते। इन तरीके के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं कराते, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, और इस तरीके के क्वेश्चन में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं हम, तो उस केस में 10 तरीके के जो हमारे पुलाव है हम बनाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और आए बाएँ आंसर टिक करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में आए बाएँ आंसर टिक करने वाली जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, खास करके एरे बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो एक एक करके चलते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। हमारा काम क्या है, या तो हम मिनिमम निकाल के बताएं, पहले मिनिमम की बात कर लेते हैं। लेट मी से आपके पास एक एरे है, ठीक है, आपके पास एक एरे है, अनसॉर्टेड एरे है, कुछ भी हो सकता है उसमें एलिमेंट 1 7 2 5 देन लेट मी से 3, ये एरे है। आपको इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालने, एक काम करते हैं थोड़ा और बेहतर कर देते हैं, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे 1 ना डालते हुए हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं 9। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट आपको निकालना है। तो मिनिमम एलिमेंट जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ नहीं, सबसे पहले एल्गोरिथम को समझो, उसके बाद फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना है। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर केस में आपसे क्या पूछेगा, या तो नंबर ऑफ कंपैरिजन या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो पे ही बेस्ड। और ये जितने भी क्वेश्चन में करा हूँ ये गेट में आया हुआ है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट में कितने कंपैरिजन लगते हैं गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर्मेट बदलता है, कैसे बदलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पेशेंस थोड़ा रखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे सिखा दूंगा आपको। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले वाले एलिमेंट को किसी डब्बे में स्टोर करा लो। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को किसी डब्बे में स्टोर करा लिया अपन, मिन नाम का डब्बा बोल दिया इसको। अब एक आई नाम के एक भैया को बुलाएंगे, एक आई नाम का भैया अपने पहले पोजीशन पे खड़ा है एरे के। अब ये पूरे एरे में दौड़ेगा, ये दौड़ेगा, ये वाले को अपने को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर से दौड़ाना चालू करते हैं। ठीक है, क्या 7 जो है क्या इससे छोटा होता है, क्या 9 से छोटा होता है? हाँ होता है, तो इसको अपडेट कर देंगे। आगे आएंगे, क्या 2 जो है छोटा होता है क्या? हाँ होता है, तो इसको अपडेट कर देंगे। क्या 5 जो है छोटा होता है क्या 2 से? ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, नहीं होता है, अपडेट नहीं करेंगे। क्या 3 जो है छोटा होता है क्या 2 से? नहीं, तो इसका मतलब अपडेट नहीं करेंगे। अपने को मिल गया यहाँ पे ये 2 जो है वो मिनिमम एलिमेंट है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़े? इस 9 वाले को 9 के साथ तो कंपेयर नहीं करना पड़ा, 1 2 3 4। अगर 5 एलिमेंट है तो 4 कंपैरिजन करने पड़े। तो आप बता सकते हो अगर n एलिमेंट्स होंगे तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, एक कम। ठीक है, n-1। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को अपन डाल लेते हैं डब्बे में और उसके आगे से कंपैरिजन चालू करते हैं, और एक एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट को अपन कंपेयर करते जाते हैं, तो n-1 कंपैरिजन लगते हैं। बिल्कुल यही एल्गोरिथम मैक्स वाले के लिए है। ठीक है, बिल्कुल यही एल्गोरिथम मैक्स वाले के लिए। अपने को क्या करना है, एक डब्बा लेना, डब्बे का मतलब वेरिएबल लेना है, एक मैक्स नाम का एक डब्बा ले लेंगे जहाँ पे पहले वाले एलिमेंट को अपन डाल देंगे। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं ए ऑफ आई में, ए ऑफ आई, या फिर इसको अपने को ऐसा लिखना चाहिए, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे कोड भी रन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं। ठीक है, आपको पहले वाले पोजीशन में जो भी एलिमेंट रखा है उसको एक डब्बे में डालना है और लगातार कंपैरिजन करते जाना है एक इंडेक्स आगे से। n-1 कंपैरिजन लगेगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो मुझे सिखाना था, हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीख देने की कोशिश करूँगा। तो इस क्वेश्चन में चाहे आप मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हो, चाहे आप मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे हो, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो हमेशा कितना होगा, n-1। ठीक है, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो वो क्या होगा, वो होगा थीटा ऑफ n।
सर थीटा क्या है? स्ट्रिक्ट बाउंड। ठीक है, आपको पूरे एलिमेंट्स को कंपेयर करना ही होगा, ये पूरे एलिमेंट को कंपेयर करना ही होगा। इस तरीके से अपन ये चीज़ देख लें, या तो मिनिमम निकाल रहे या तो मैक्सिमम निकाल रहे। ठीक है, तो क्या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है क्या? ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या मैं इससे कम कंपैरिजन में क्या ये सेम काम कर सकता हूँ क्या? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से A1 A2 A3 सो ऑन एरे में एलिमेंट्स लिए AN-1 AN। ठीक है, हम एक बेहतर अप्रोच ढूंढ रहे हैं, बेहतर अप्रोच। मैं क्या करूँगा, 2 एरे लूँगा। ठीक है, 2 एरे बोल लो, लिस्ट बोलो, पाइथन अगर आप यूज़ करो तो पाइथन की बात करो, अगर आप सी यूज़ करते हो सी की बात करें। 2 लिस्ट लेंगे अपन। ठीक है, एक लिस्ट, इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें हम लोग, इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आपको मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे और कोई एरे अपने को नहीं लग रहा है। ठीक है, इनपुट के अलावा अगर और कोई वेरिएबल लग रहा होता है या फिर कोई एरे लग रहा होता है तो उसको गिनते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पे कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी। अब यहाँ पे अपन इसको ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं, हमारा मेन फोकस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं क्या किया, इस लिस्ट का नाम रख दिया स्मॉलर, और एक दूसरी लिस्ट मैंने बनाई जहाँ पे मैं लार्जर एलिमेंट डालूंगा। मैं 2 एलिमेंट को कंपेयर करूँगा, ये 2, इन दोनों में जो छोटा होगा वो यहाँ पे डालूंगा, अगले 2 में जो छोटा होगा वो यहाँ पे डालूंगा। इस तरीके से छोटे एलिमेंट सारे इस लिस्ट में, 2 जो हमारे पास नंबर है उनके कंपैरिजन से मैं सारे छोटे एलिमेंट को एक लिस्ट में डालूंगा, सारे बड़े एलिमेंट्स को मैं दूसरे लिस्ट में डालता चला जाऊँगा। लास्ट तक ये काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको छोटा एलिमेंट निकालना है, मैं क्या बोला, आपको मिनिमम एलिमेंट अगर निकालना है तो क्या आप मुझे ये एक छोटी सी चीज़ बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ कंपैरिजन अब मेरे को कितने करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एलिमेंट निकालने होते तो उस केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो मुझे पता है कि ऑब्वियसली अगर मेरे को छोटा एलिमेंट ढूंढना है तो मैं स्मॉलर वाले एरे में ही ढूंढूंगा। और यहाँ पे कंपैरिजन लगभग आधे हो गए। ठीक है, ये आधे कंपैरिजन हो गए क्या? क्यों ऐसा सर, यही क्यों मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? अरे भाई मैंने 2 एलिमेंट को कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारे एलिमेंट होंगे जो किसी ना किसी एलिमेंट से तो बड़े होंगे ना, तभी वो इस वाली लिस्ट में आए। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे छोटे एलिमेंट हो, तो इस केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन n/2 गए। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, आपको एक एडिशनल एरे लेना पड़ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गई और ऑर्डर ऑफ n हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको एक नया एरे लेना पड़ा। तो मेरे हिसाब से आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा कि अगर आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो ये एक अप्रोच हो सकता है। गेट एग्जाम में मल्टीपल अप्रोचेस पूछ दिए जाते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऑप्टिमाइज वर्जन की बात करनी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, दोनों केस में ऑर्डर ऑफ एन। नंबर ऑफ कंपैरिजन को मैं यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ, तो आपकी केसेस पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कंपैरिजन अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक समंदर है, मैं कोशिश करूंगा आपको जितने वैरायटी हो सके वो सारे के सारे कवर करूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो बुक में, अगर आप बुक बहुत अच्छे से पढ़ते हो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपके लिए वो काम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, एक छोटा सा लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ या फिर थीटा ऑफ एन लिखना चाहिए। ठीक है, अपने को एन एलिमेंट को कंपेयर करना होगा। ठीक, ये नंबर ऑफ कंपैरिजन लेकिन अपन आधा कर दी। ये अप्रोच मैंने क्यों बताया, ये अप्रोच मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत काम का अप्रोच है। ठीक है, इसको कई लोग टूर्नामेंट मेथड भी बोलते हैं, इस अप्रोच को कई लोग टूर्नामेंट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन ये अप्रोच क्यों मैंने बताया, इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न आपको अब समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से गेट एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। इसके पूछने का तरीका कुछ और होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका होता है, गेट एग्जाम में किस तरीके से पूछा है, लेकिन ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों निकालना है, तो बेहतर है अभी जो पिछला मेथड आपको बताया अपन उसी को यूज़ करें, A1 A2 A3 A4 so on up to n-1 A। ठीक है, 2 लिस्ट अपन बना लेते, इसलिए मैंने आपको बताया था वो जो मेथड है बहुत काम का मेथड है और वो आपको पता होना चाहिए। 2 लिस्ट मैंने बनाया, एक स्मॉलर और एक है लार्जर।
दो दो एलिमेंट को कंपेयर करो यार, छोटा अंदर छोटा अंदर, पता नहीं कोई भी छोटा हो सकता है, ये मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ, यहाँ पे सारे बड़े एलिमेंट्स अंदर जा रहे होंगे, राइट, यस। अब उसके बाद फिर अपने को पता है नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे कितने लगेंगे। अब अगेन एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नंबर ऑफ कंपैरिजन एग्जैक्टली आपसे पूछूं कि आपको यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट निकाले तो नंबर ऑफ कंपैरिजन एग्जैक्टली बताओ, तो मैं फिर से वही काम करूँगा, पहले वाले एलिमेंट को डब्बे में डाल दूंगा और बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन n/2 -1 होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करना, ये मैं रफली आपको बता रहा था, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन एग्जैक्टली कितना होगा n/2 -1, क्योंकि पहले एलिमेंट को खुद के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आइडिया है। ठीक है, यहाँ पे भी वही आइडिया, अपने को मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना है, मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है, तो ये काम अपने को करके दिखाना है। तो इस बार जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर नंबर ऑफ कंपैरिजन सबसे पहले अपने को निकालना है, नंबर ऑफ कंपैरिजन वो कितने होंगे भाई। सबसे पहले आप मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए कितने कंपैरिजन करोगे, मेरे हिसाब से n/2 -1 इस लिस्ट में से निकालोगे मिनिमम एलिमेंट, इस लिस्ट में से उसी तरीके से मैक्सिमम एलिमेंट निकालने वाले हो क्या, सेम उसी तरीके से, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लस अब अगेन एक चीज़ आपको यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, आप यहाँ पे खुद सोच के देखो, मैंने यहाँ पे प्लस ये जो लिस्ट है, अब हम यहाँ पे जब कंपैरिजन करे थे, इन दो को कंपैरिजन किया, तो ऐसे कितने कंपैरिजन किया होगा। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मैंने 5 बार इस तरीके से कंपेयर किया होगा क्या, n/2 टाइम्स, तो इसको अपन अभी नहीं गिने। स्मॉलर एलिमेंट निकालने के लिए इतने कंपैरिजन, बड़ा वाला एलिमेंट निकालने के लिए इतना कंपैरिजन, साथ ही साथ ये जो कंपैरिजन हमने किया है ताकि हम लिस्ट बना सके, इसके लिए n/2 कंपैरिजन। क्यों ये आया आपको समझ में आया, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे ये दो एलिमेंट फिर अगले दो के पेयर में यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन किया है, तो ये इसके लिए n/2। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो 3n/2 -2 नंबर ऑफ कंपैरिजन लगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आपको निकालना हो उस केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं इतने। अब कुछ लोगों के मन में डाउट क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डाउट आपको यही क्लियर कर दूंगा। तो कुछ लोगों के मन में आता है सर अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हुए तो ये करते हैं अपन, जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है ना उसको अपन किसी का कंपेयर नहीं करते, दोनों में डाल देते हैं। ठीक है, दोनों में हम डाल देते हैं। तो उस केस में फॉर्मूले में क्या अंतर होगा, तो अंतर कुछ नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो वो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं सील वैल्यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। सील वैल्यू क्यों डाला मैं, एक कंपैरिजन बढ़ जाता है असलियत में, एक कंपैरिजन असलियत में ऑड होने के कारण एक कंपैरिजन बढ़ जाता है। ठीक है, अपने को नहीं पता वो छोटा है कि बड़ा है, अपन दोनों में डाल दिए तो एक कंपैरिजन अपना बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सील वैल्यू लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको समरी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कंपैरिजन टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे कितना होता है भाई कुछ नहीं, 3n/2 -2 ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके अलग अलग आइडिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे गेट में कैसे क्वेश्चन आए मैं आपको सारे पैटर्न बता दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 500 है तो उस केस में बता दो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आपके एरे में से अगर आपको ढूंढना है तो उस केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन बता दो। ध्यान रखना मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखा है, दोनों निकालना है आपको। अगर सिर्फ मिनिमम सिर्फ मैक्सिमम बोलता तो n-1 कंपैरिजन लगता। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चिंता नहीं करना है, वो अभी भी थीटा ऑफ n ही है, क्योंकि n अमाउंट ऑफ n की जो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन थीटा ऑफ n है। लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन हमने यहाँ पे कम किए। सर कैसे कम कर दिए, पिछली बार n-1 था, इस बार n/2। ठीक है, 3/2 मतलब 1.5n-2 है, जो कि पहले बार से कम है। ठीक है, पहली बार से कम है। सर ये क्यों, ये वाला अप्रोच क्यों आपने बताया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या आपके मन में क्या आता, अगर मैं आपको ये वाला अप्रोच नहीं बताता ना
तो आपके मन में क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ, अरे यार मिनिमम एलिमेंट निकालना है, n-1 कंपेरिजन लगेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, n-1 कंपेरिजन लगेंगे, टोटल 2n-2 कंपेरिजन लगेंगे। अब देख लो यार यहाँ पे 1.5 n-2, ये बेहतर है कि ये बेहतर है? ये बेहतर है। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ अपने को जाना है, ठीक है। तो n की वैल्यू 500, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालने में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, ये एक तरीके का गेट क्वेश्चन। अब भाई वैल्यू कुछ और थी वहाँ पे, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली देखना होगा, मेरी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता देने वाला हूँ। नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 3 × 500 डिवाइडेड बाय 2 इसका सील वैल्यू लेना है। अगर कहीं पे ऑड वैल्यू आ जाता है तो इवन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 250 × 3 करोगे -2 करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। ये एक तरीके का क्वेश्चन, एक तरीके का क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन, फाइंडिंग सेकंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे। सेकंड मिनिमम एलिमेंट निकालना है एरे में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आम जिंदगी वाला अप्रोच क्या बोलता है? आम जिंदगी वाला अप्रोच ये बोलता है कि काम करो, अगर आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स का मिनिमम अगर आप निकालते हो तो n-1 कंपैरिजन लगाओगे। अब जो n-1 एलिमेंट बचे हैं उनमें से फिर से मिनिमम निकालो, मिनिमम ऑफ n-1 एलिमेंट। यहाँ पे कितने कंपैरिजन लगेंगे? यहाँ पे लगेंगे n-2 कंपैरिजन, ठीक है, ये कंपैरिजन लिखा है। तो अल्टीमेटली टोटली यहाँ पे कितना 2n-3 कंपैरिजन लगेंगे। ये है आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मेंटोस जिंदगी वाला अप्रोच अगेन यही आइडिया को फॉलो करता है। हम क्या करेंगे, लेट मी से 1 2 या फिर कुछ भी अपन एलिमेंट डाल देते हैं, 1 5 7 9 3 और 4 6 और 5, 2 बार हो गए, 5 4 6 8, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, हर एक एलिमेंट को एक रैंक असाइन करेंगे। मुझे निकालना है फिर मिनिमम एलिमेंट, सेकंड मिनिमम, ठीक है। मुझे क्या करना है, सेकंड मिनिमम निकालना है। तो आम जिंदगी वाला अप्रोच तो अपने को 2n-3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन थीटा ऑफ n ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कंपैरिजन इतना दिया, ठीक है। अब क्या हम कंपैरिजन को कम कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करेंगे, अगेन वही आइडिया को फॉलो करने वाले। हम यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 7, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 3, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 6, अगेन इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 3, अगेन इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, ये मिल गया मुझे मिनिमम एलिमेंट। पहला स्टेप क्या होगा, मैं निकाल लूँ मिनिमम एलिमेंट। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में ये देखूंगा कि कौन मेरे 1 से लड़ाई किया है, कौन कौन मेरे 1 से लड़ाई किया। आप बता सकते हो क्या कौन कौन लड़ाई किया है मेरे 1 से? एक 3 किया है, एक 7 किया है और एक ऊपर में 5 किया। आपको निकालना है सेकंड मिनिमम एलिमेंट इस एरे में। आपने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकाले। अब ये देख लो कि 1 से लड़ाई कौन कौन की, ये 3 एलिमेंट की। अब ये 3 में मुझे पता है कि ये वाला सबसे मिनिमम है, ये मैंने निकाल लिया। सर कैसे निकाला? यहाँ पे मुझे कितने कंपैरिजन लगेंगे, एट मैक्स कितने कंपैरिजन लगेंगे भाई, इसमें मिनिमम निकालना है ना, इसमें मिनिमम निकालना है, तो वो कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, 1 2 2। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे कितने थे, n की वैल्यू थी 8 एलिमेंट थे। नंबर ऑफ कंपैरिजन देख लो 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना पड़ गया था, निकालना पड़ा था कि नहीं। इसके लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, मतलब कितने कंपैरिजन लग जाएंगे, मेरे हिसाब से n-1 कंपैरिजन लग जाए, ठीक है। इसमें अगर आपको n-1 कंपैरिजन लगे, ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया, ठीक। अब उसके बाद n-1 कंपैरिजन लगे, अब आप इसमें अगेन मिनिमम निकाल दो, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंपैरिजन लगा। तो अगर n की वैल्यू 8 है तो 8 से आपको 2 बनाना है, तो ये कैसे बन सकता है आप सोच सकते हो। अगर आप सोच के देखो log बेस टू 8 तो ये होता है 3, log की वैल्यू इसके बहुत पास है, -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना कंपैरिजन लगा आप बता सकते हो, log बेस टू n-1, ठीक है, log बेस टू n-1 कंपैरिजन आपको यहाँ पे लगा है। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं, log बेस टू n-1। अब इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है
कि आप यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा दो, मिनिमम एलिमेंट आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी सर्च हर बार काम कर जाए, क्योंकि ये सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसलिए बाइनरी सर्च ना लगाते हुए मैं आपको एक जनरल आइडिया बताऊँ कि आप क्या करो, ये जो 3, 7, 5 है ना, इसमें कंपैरिजन जब भी आप करोगे तो उस केस में हमेशा ऐसा होगा कि log n में से एक कम नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको लगेगा। तो आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको कितना लग गया। एक हो गया n-1 प्लस log बेस 2 n-1। अब बहुत लोग को ऐसा लगा सर ये कितना हार्ड है। भाई कुछ हार्ड नहीं है, ये आप पहली बार इस तरीके की चीज़ें आपको कोई बता रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको ये चीज़ें टफ लग रही हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें गेट एग्जाम में पूछी गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबूत दिखा रहा हूँ। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, नंबर ऑफ कंपैरिजन है। अगेन आपसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो वो अगेन थीटा ऑफ n की होगा। n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n का सबसे बड़ा पावर क्या है, n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इतना है, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। सेकंड मोस्ट मिनिमम एलिमेंट आपको निकालना है, तो ये होता है, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ये देख सकते हो आप, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। एरे आपको दिया हुआ है, साइज दिया है 64, आपको निकालना है नंबर ऑफ कंपैरिजन टू कैलकुलेट सेकंड मिनिमम एलिमेंट। क्या करोगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मूला पता है यार, कितना होता है n प्लस log बेस 2n माइनस 2, n इज नॉट 64 प्लस log बेस 2 64 माइनस 2, ये आई गेस हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 6 माइनस 2 4 68। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक, आपको समझ में है। ये सारी चीज़ें जो है लोग इतनी जल्दी नहीं बताते। अगर आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, बुक वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको मदद मिल रही होगी, ये सारी चीज़ें समझने में आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ kth एलिमेंट इन एरे। अपने को kth एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो ये एरे ऑफ साइज n है विथ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पास एक एरे है जहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, सॉर्टेड अनसॉर्टेड की बात नहीं की है, इसका मतलब अनसॉर्टेड एरे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 2, 6, 1, 5, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। ये डुप्लीकेट एलिमेंट मैंने डाल दिया, डुप्लीकेट एलिमेंट है, n साइज है इसका, ठीक है। फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ kth एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट आपको दे दिया गया है कि लेट मी से आपके पास एलिमेंट है 5, आप ये बताओ कि 5 की, या फिर एक काम करते हैं, आपको दे दिया k का वैल्यू 9, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देख के तो अपने को समझ में आ रहा है कि 3 बार आया, लेकिन कंप्यूटर एल्गोरिथम इसको बेस्ट वे से जब करेगा तो उस केस में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है कि क्या होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे सटीक अप्रोच और सबसे ज़बरदस्त अप्रोच आप क्या कर सकते हो। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ kth एलिमेंट एरे में, ठीक है। आपको एक k का वैल्यू पता है, ठीक। आप क्या करो, आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ निकालना है कि ये कितने बार आया हुआ है मेरे एरे में, तो आपको क्या पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करना होगा क्या। अनसॉर्टेड है, पता नहीं है, पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करना होगा कि नहीं करना होगा। भाई बिल्कुल कर, मुझे पता है कि ये जो एलिमेंट 9 है यही ढूंढना है मेरे को। मैं क्या करूँगा, एक काउंट नाम का बाबा बुला लूँगा जिसको इनिशियली 0 रखूँगा, यहाँ से चलना चालू करूँगा दौड़ना। क्या 9 हो तुम, नहीं हो, कंडीशन लगा दूँगा, क्या ये जो एलिमेंट है, ठीक है, k एलिमेंट जो है ये क्या a ऑफ i के बराबर है। एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन में चेक करूँगा। तो उस केस में काउंट प्लस प्लस करना, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट के लिए बढ़ा दो। क्या तुम इसके बराबर हो, नहीं हो, आगे बढ़ो। क्या तुम इसके बराबर हो, नहीं हो, आगे बढ़ो। क्या तुम इसके बराबर हो, नहीं हो, आगे बढ़ो। क्या तुम इसके बराबर, हाँ हूँ, काउंट को बढ़ा दो, बंद करो। अगली बार नहीं हूँ, आया, आगे बढ़ा, है, फिर है, तो काउंट के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो क्या मुझे एग्जैक्टली सारे के सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ा, क्या एग्जैक्टली बोला हूँ मैं, एग्जैक्टली। तो थीटा ऑफ n हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सारे ऑप्शन में बीगो लिखा हुआ है, बीगो का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इतना लगे। थीटा का मतलब होता है एग्जैक्टली इतना लगेगा, इतने कंपैरिजन एग्जैक्टली लगेंगे। तो इसका मतलब आंसर ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आपको पता है फिक्स है कि आपको पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, डन। बहुत सारे लोग सी ऑप्शन टिक कर देंगे। वैसे सी ऑप्शन इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा की बात ही का है, अपने को तो पता है एग्जैक्टली इतना लगेगा,
ठीक है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है, सॉर्टेड एरे है जिसका साइज है n, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके का क्वेश्चन है, इस बार मेरे पास सॉर्टेड एरे है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ तो अनसॉर्टेड की बात किया था, अगर मैं सॉर्टेड करता, मेरे मन में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि अनसॉर्टेड था एरे, अगर एरे सॉर्टेड होता तो क्या होता, ठीक है, ये भी बता देते हैं। अब एलिमेंट, अब अपन अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं, 1 5 देन 8 देन 9 9। अब क्योंकि सॉर्ट कर दिए तो ये जो एलिमेंट एक साथ ही आएंगे, ये सॉर्टेड है, 11 30, इस तरीके से एरे बना दिए। अब क्या होगा इसका आंसर, ये सोचने वाली बात है कि अब है सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे के केस में अगेन अपने को क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सटीक अप्रोच बता रहा हूँ, कई बार आपको काम आएगा। जब भी सॉर्टेड एरे होता है तो आप क्या करो, पहला अकरेंस निकालो इस kth एलिमेंट का। क्या करना है, फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ k। फर्स्ट अकरेंस अगर आपको निकालना है, मतलब आपको सर्च करना है किसी एक एलिमेंट को, और सॉर्टेड एरे में सर्च करना मेरे हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आप लोग से लेके रख रहा हूँ कि आप बाइनरी सर्च जानते होंगे। अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनरी सर्च का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, मैंने कई बार पढ़ा के रखा है। नहीं पता है अभी के लिए, बाद में मैं अगेन फिर से पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बताने के लिए मुझे आगे कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको कुछ सिखा के दूँगा। देखो, जब भी आपको फर्स्ट अकरेंस निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे सर्चिंग करनी है, सर्चिंग करना है आप, क्योंकि सॉर्टेड एरे में सर्च करना है, बाइनरी सर्च लगाओगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है log n। क्या होता है, log n होता है, ये log n होगा। अब उसके बाद फिर आप क्या किए, आपको मिल गया फर्स्ट अकरेंस, मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर से आप आगे बढ़ना चालू करोगे। आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या चीज़ चेक करोगे, सबसे पहले फर्स्ट अकरेंस आपने यहाँ पे निकाला, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, a ऑफ i पे आप खड़े हो, प्लस करूँगा मैं, प्लस मेरे को इसके आगे से ही चलना है, क्योंकि जहाँ पे भी ये पहली बार आए उसके जस्ट आगे के ही एलिमेंट क्या वही एलिमेंट होंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अपन क्या करेंगे, i प्लस तब तक के मैं चलूँगा जब तक कि वैल्यू k होता है, i को मैं तब तक के बढ़ाते जाऊँगा जब तक कि वैल्यू k होता जाएगा, ठीक है। a ऑफ i जो है, इसको एक काम करते हैं अपन, a ऑफ i जब k है तो अपन काउंट की वैल्यू को, सबसे पहले काउंट के वैल्यू अपन जैसे ही पहली बार मिला काउंट के वैल्यू को 1 कर देंगे, फिर ये i को अपन इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो एक कदम आगे बढ़ा, काउंट के वैल्यू 2 हो गई, एक कदम आगे बढ़ा, काउंट के वैल्यू 3 हो गई। तो अपने को ये चीज़ मिल जाएगा, कब मिलेगा, ये सिंगल कंपैरिजन। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये करना है कि जैसे ही मेरा अगला एलिमेंट आया, क्योंकि मुझे पता है ये जितनी बार भी आया होगा ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट ही होगा, तो मैं ये नॉर्मल सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, नॉर्मल सा कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने में तो कोई भी टाइम की खपत नहीं होती है, कोई टाइम की खपत नहीं होगी कंपैरिजन करने में, ठीक है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, लगातार कंपेयर कर रहा हूँ, कब तक कि ये एलिमेंट आता जा रहा है, कब तक ये एलिमेंट आता जा रहा है, मैं कंपेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम की खपत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं आपसे पूछूँ कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ log n। थीटा लिखो, ऑर्डर लिखो, एक ही मतलब है यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम आप बता सकते हो और एग्जैक्टली भी यहाँ पे बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ एक सर्चिंग की है, बाइनरी सर्च करके पहला अकरेंस निकाल लिया है आपने, ठीक है। आपने पहला अकरेंस निकाला, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो कि यार मुझे पता है कि ये एलिमेंट मिल गया, तो अगला वाला एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट अकरेंस मिल गया, अगला वाला एलिमेंट यही होगा, अगला वाला एलिमेंट यही होगा। अगर नहीं होगा अगला वाला एलिमेंट, लेट मी से अगली पोजीशन पे यहाँ पे 10 होता, फिर ये नहीं होता, तो क्योंकि सॉर्टेड एरे बाद में 9 नहीं आएगा, तो मुझे पता चल जाता, एक गो में पता चल जाता कि यार नहीं है। अगर अगला एलिमेंट मेरा 9 है, ठीक है, अगला एलिमेंट मेरा 9 है, तो फिर मैं एक काउंट को बढ़ा दूंगा, अगला एलिमेंट 9 है, फिर से एक काउंट को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाता है मैं रुक जाऊँगा। ऑर्डर ऑफ 1 का काम है, ठीक है। तो इसलिए थीटा ऑफ log n मेरे को यहाँ पे टाइम लगता है,
या फिर आप ऑर्डर ऑफ लॉगिन भी यहाँ पे इसलिए बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना, क्योंकि यहाँ पे अपन श्योर नहीं है, यहाँ पे हम श्योर नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो कि थीटा होगा कि बीगो होगा। देखो यहाँ पे लॉगिन टाइम लगा, अब बाइनरी सर्च ज़्यादा से ज़्यादा बीगो ऑफ लॉगिन लिखते हैं अपन, बीगो ऑफ लॉगिन टाइम लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बोल पाना उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च खुद ही बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा, ठीक है। एक जगह बीगो आ गया तो सीधा आप लिखो बीगो, क्या लिखोगे? सीधा बीगो, बीगो ऑफ लॉगिन हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जैक्टली भी इसका हो सकता है, लेकिन ये बोलता है बाइनरी सर्च ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा, तो आप बीगो लिखो, ज़्यादा बेहतर होता। उस केस में बी ऑप्शन होता सही आंसर। तो मेरे हिसाब से मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, सॉर्टेड एरे है ऑफ साइज n, एक सॉर्टेड एरे है जिसका साइज है n, जहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, डाल देते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट। अब अगेन ये उसी तरीके का प्रॉब्लम है जिस तरीके का अपन अभी देखें, डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, फिर से ऐसा ही कुछ मैं डाल देता हूँ 1 5 3 8 और सॉरी सॉर्टेड एरे है 9 9 9, ये इस तरीके से मैंने एलिमेंट डाल दिया। उसके बाद बोलता है कि आपको एक के एलिमेंट दिया गया, लेट मी से फिर से 9, आपको क्या करना है कि कम से कम n/3 टाइम से आया है कि नहीं ये पता लगाना है। एग्जैक्टली वही काम करवा, एग्जैक्टली वही। आप क्या करो, फर्स्ट अकरेंस निकालो, फर्स्ट अकरेंस ऑफ 9 कितना टाइम खाएगा? बीगो ऑफ लॉगिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना, ठीक है। मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया आई वाले पोजीशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, n/3 टाइम्स आया कि नहीं, ये कंडीशन को चेक करो। आप आई पे खड़े हो, n/3 तक के चलो, और 0 इंडेक्स से चालू होता है इसलिए -1। ये बस आप चेक करते जाओ, ये बस आप चेक करते जाओ कि के एलिमेंट है या नहीं, n/3 टाइम्स आया है कि नहीं, आपका काम है। ये अगेन ऑर्डर ऑफ 1 का टास्क है। कितने का टास्क है? ऑर्डर ऑफ 1 का टास्क है। तो अगेन यहाँ पे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितनी होगी? log n होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन n/2 के लिए आया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, आप कितनी भी टेस्ट सीरीज लगाओ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेड इजी के लगाओ, ठीक है, और भी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम गेट एग्जाम के ही एज इट इज़ क्वेश्चन छापते जा रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है गेट एग्जाम के, वो भी करवा रहे हैं, जो कि कोई नहीं करवाता है, ठीक है। तब ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, एक लाइक कर देना। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है या फिर मेरी टीम से बात करना है, किसी से भी आपको बात करनी है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक होगी दोनों ग्रुप की, दोनों के दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, सॉर्टेड एरे है जिसमें साइज n है, आपको फिर से वही सेम एग्जैक्टली वही आइडिया है, एग्जैक्टली वही आइडिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अगेन मेरे हिसाब से log n ही आने वाली है, लेकिन एक बार चल लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करवाने के लिए क्वेश्चन लिखा हूँ। देखो, अगर आप बोलते हो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि आपका जो एरे है जिसका साइज है n, आपको एक एलिमेंट दिया गया है k, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट द एलिमेंट k जो है मोर देन n/2 टाइम्स आया हो। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो 5 से ज़्यादा बार वो जो k एलिमेंट है वो आया हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक क्लेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि आपको n/2 टाइम से ज़्यादा एलिमेंट को देखना है, तो उस केस में क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ क्या? साथ ही साथ जो एरे है वो सॉर्टेड है, ध्यान रखना, सॉर्टेड एरे। तो क्या मैं एक क्लेम कर सकता हूँ क्या कि जो मिड एलिमेंट होगा, मिड एलिमेंट वो k होगा, जिसको आप ढूंढ रहे हो। सोच के देखना एक बार खुद से, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर मैं 5 से ज़्यादा मतलब 6 बार कम से कम अगर देखना चाहता हूँ उस एलिमेंट को, और एरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड मैनर में है, तो क्या मिड एलिमेंट हमेशा k एलिमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। और कभी भी मिड एलिमेंट निकालना होगा तो कुछ नहीं, एक गो में मिड एलिमेंट निकल जाता है। पहले पोजीशन पे एक भैया को बुलाओ, लास्ट पोजीशन पे एक भैया को बुलाओ, i + j / 2 करो,
ठीक है, जैसा बाइनरी सर्च में किया जाता है, और मिड एलिमेंट एक गो में निकल जाता है। ठीक है, मिड एलिमेंट मिल गया। अब अगेन एलिमेंट क्या है, सॉरी ये जो हमारे पास एरे क्या है, सॉर्टेड है। तो जैसे अगर मैंने बोला एलिमेंट नंबर 9 को मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे मिल गया 9 मेरे मिड एलिमेंट में मिल गया मुझे। अब मुझे पता है उसके लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट होंगे। ठीक है, छोटे एलिमेंट, क्योंकि सॉर्टेड एरे, मुझे ये 9 मिल गया है मिड पोजीशन पे। लेफ्ट साइड में या तो छोटे एलिमेंट होंगे या तो उसके बराबर होंगे, और राइट साइड में या तो उससे बड़े एलिमेंट होंगे या तो उसके बराबर होंगे। मानते हो ये बात? या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, या तो राइट साइड में ये चीज़ हो सकता है। लेकिन अपने को ये चीज़ इंश्योर करना है कि n/2 टाइम से ज़्यादा हो। तो क्या आप ये मानते हो क्या मेरे को सिर्फ एक ही साइड सर्च करनी होगी? क्यों ऐसा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये जो 9 है, ये 9 आया, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये इंश्योर करना है कि n/2 टाइम से ज़्यादा, मतलब एक पूरा साइड जो है वो 9 से भरा हुआ होगा। एक पूरा साइड जो है 9 से भरा हुआ होगा। मैं देख लूँगा लेफ्ट साइड में 9 है कि राइट साइड में 9 है। जिस साइड भी 9 होगा सिर्फ उस साइड सर्चिंग कर लूँगा, और एक साइड की बस सर्चिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब आधे एरे, मतलब डिवाइड एंड कनकर, अगेन डिवाइड एंड कनकर मतलब आधे एलिमेंट की सर्चिंग कर रहा हूँ। लॉग एन टाइम्स मेरे को लगेगा, मतलब मैं फिर से इस 9 को अगर इसमें ढूंढने जाऊँ तो फिर से बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, और लॉग एन टाइम में उस ज़्यादा से ज़्यादा लॉग एन टाइम में उस 9 को ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये बात तो एकदम क्लियर है, जो कि अपन बिना ये किए भी ये काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये आइडिया आपको मेरे को बताना था कि जब भी मोर देन n/2, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको टेस्ट सीरीज में भी दिखेगा, साथ ही साथ ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है n/2 टाइम से ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ मुझे बतानी थी कि मिड एलिमेंट जो होगा, मिड एलिमेंट जो होगा वही मेरा k एलिमेंट होगा, kth एलिमेंट जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाए होंगे। ठीक है, तो अपन मेरे पास और भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काम करते हैं ठीक है, कोई इशू नहीं, एक काम करते हैं। ठीक है, अपन इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, जब तक कि अपना पूरा आइडिया क्लियर नहीं हो जाता तब तक कि मैं क्वेश्चन करवाते जाऊँगा। ठीक है, वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा फिर देखना पसंद नहीं करते लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपको मज़ा आ रहा है। लंबे वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, तो आने वाले समय में लंबे ही डालूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं, यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, एक एवरेज चीज़ जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आने वाले समय पे इसी तरीके से आपको वीडियो अगर चाहिए तो यार लिख के ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लग रहा है सीरीज़, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट और करते हो। कुछ सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ये आइडिया जो हमने निकाला है, ये ऐसा आइडिया आज तक ना किसी ने बताया, ना आज तक के किसी ने किया, और ये सब हमने इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, तभी आज इस जगह पे बैठे हैं, है ना। मैं बहुत सारी जगह पे एजुकेटर हूँ, आपको पता होगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये सब जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये सारी स्ट्रेटजी हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट पा चुके हैं, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो आप अगर बेहतर बनना चाहते हो तो ज़रूर आप अपने से भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा चले, लेकिन जो अच्छा हो सकता है इन कुछ दिनों में वो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आपको अगर ये आइडिया अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको छोटा सा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में। थैंक यू।